हम 106.2 एफएम पर हम बातें करने जा रहे हैं किशोर मर्चेंट से। वैसे तो इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता ही देता हूं। किशोर, जिन्होंने हिप हिप हुर्रे, देश में निकला होगा चांद, कसौटी जिंदगी की, प्यार की ये कहानी, बाबुल की दुआएं लेती जा, परवरिश और इतना करो ना मुझे प्यार जैसे 35 टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्म भेजा फ्राई 2 में भी काम किया है। और जो बिग बॉस सीजन 9 की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट रही, उनसे आज हम बातें करने जा रहे हैं। किशोर, वेलकम ऑन ऑकलैंड्स ओनली हिंदी फिल्म रेडियो हम 106.2 एफएम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको हम विश करना चाहेंगे किशोर, हैप्पी 5th एनिवर्सरी ऑन बिहाफ ऑफ सुकीश फैंस इन न्यूजीलैंड। थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट। आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि बिग बॉस सीजन 9 की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट होने के बावजूद किश, आपको 89th डे पर बिग बॉस के घर से एविक्ट होना पड़ा। इस पर आपके व्यूज? वेल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, बहुत ही ट्रॉमेटिक था, बिकॉज आई थिंक मेरा जो स्टे रहा है उस घर में वो कभी भी इतना इमोशनल नहीं था। आई हैव रियली एंजॉयड माय जर्नी ऑफ बिग बॉस एंड उस टास्क में जो हम इतनी बुरी तरह से फंस गए थे, आई थिंक वो जो 36 आवर्स का इमोशनल ट्रॉमा था वो कुछ ज्यादा ही था। एंड फाइनली व्हेन आई थिंक बिग बॉस रियलाइज कि हम दोनों में से कोई गिव अप करने को तैयार नहीं है, बजट दबाने को तैयार नहीं है, so that is when they gave us 1 hour and we had to choose between the two of us कि कौन रहेगा और कौन निकलेगा बाहर। So that 1 hour was like the toughest and वो जो decision हमें लेना था, I think वो बहुत ही ज्यादा difficult था, both of हम दोनों के लिए actually। And but finally I think one of us had to sacrifice and I was probably the one who did it. So yeah, here I am giving an interview while he's still in the house. Yeah, well, किशोर, दरअसल I have a confession to make to you. In the beginning मैं आपको मतलब बिग बॉस सीजन 9 में ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्वभाव को देखते हुए I became a huge fan of yours, just like hundreds and thousands of our other fans. Now, it would have been, it would have really been really nice to see you in the finale, but I guess even though your eviction was a shock to all of us, you came out as runner-up of Big Boss 9 और 15 लाख वैसे पैसे तो ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन आप एक रनर-अप की तरह ही बाहर आई है। Now, in the footage जो हम लोगों ने देखा है, one can very clearly see that right in the beginning of the ticket to finale week task, जिसमें प्रिंस बोलता है कि he can leave the task for you, but then later his ट्रू कलर्स केम आउट। मतलब हमने देखा वो जब वो बोलता है आपको कि मैं अपने मम्मी पापा को स्टेज पर लाना चाहता हूँ, 2 रियलिटी शोज जीतने की वजह से उसने क्लेम किया कि उसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे। नो, व्यूअर्स ने जो देखा कि ईश्वर, हम लोगों ने ये देखा कि जिस टाइम पर आपको डिसाइड करना था, बिग बॉस ने जब बताया आपको कि 1 घंटे का टाइम है, तो आपने जब कहा ठीक है कि जब वो अनाउंस करेंगे तभी मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं बजन नहीं दबाने वाली, तो जब एक्चुअली आपने ये बोला तो आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी, आप रोने लगती है। लेकिन उस टाइम पर जब कैमरा प्रिंस का चेहरा दिखाता है हमें, तो प्रिंस के चेहरे पर मतलब एक अंदरूनी खुशी की झलक दिख रही थी हमने, और इट वाज वेरी एविडेंट दैट उस जगह पर कि प्रिंस मतलब जो वो क्लेम करता आ रहा था, जो वो बोलता आ रहा था, और जिस बात की वो डिंगे हाँकता आ रहा था कि अपनी बहन के लिए तुम्हें बहन मानता है, ये वो करके, वो सब मतलब एक क्षण में चला गया। नाउ प्रिंस अपनी बहन को रुलाकर निराश करके बिग बॉस के घर से बाहर करता है। What sort of a brother does that to her sister? I mean, if he considered you as his sister, then how come he didn't quit the game for you? See, well, it was a very difficult decision for the two of us. I agree. And जो कुछ भी हमारा conversation था, मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि बिग बॉस का घर सिर्फ टास्क बेस्ड नहीं है, बाकी सारी चीजें भी देखी जाती हैं। एंड मुझे पता था कि मेरा ग्राफ उस घर में क्या रहा है। लाइक यू सेड अर्लियर, आई वाज बीइंग हेटेड एंड देन लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि जब कीथ भी वापस घर आए थे 3-4 हफ्ते बाद, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि यू आर बीइंग लाइक्ड आउटसाइड। तो कहीं ना कहीं ये पता होता है। तो उस बेसिस पर मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी कि हमारी जो जर्नी हमें दिखाई गई थी बिग बॉस में, और जो बिग बॉस ने हमारे बारे में, इंडिविजुअल के बारे में कहा था, वो मेरा बहुत अच्छा था, वो उसका इतना अच्छा नहीं था।
तो उस बेसिस पे ऑब्वियसली हमें डिसाइड करना था, बिकॉज हमें सीरियसली नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है, किसको कौन ज्यादा पसंद करता है, किसकी वोटिंग ज्यादा है, किसके फैंस ज्यादा है, ये सब हमें नहीं पता था। बट हाँ, और भी जो भी वाइल्ड कार्ड अंदर आते थे घर के अंदर, वो लोग सिर्फ प्रिंस के बारे में बोलते थे। तो कहीं ना कहीं ये था कि ऑब्वियसली प्रिंस इज डेफिनेटली मोर पॉपुलर। तो जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, ऑब्वियसली ही वाज ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट, ही वाज ऑन दिस थिंग के मुझे अपने मॉम डैड को ये स्टेज दिखाना है। तो आई सेड ऑल्सो कि मेरे मॉम डैड ने भी नहीं देखा है, मेरा भी पहला रियलिटी शो है, मैंने भी सुयश को प्रॉमिस किया है कि मैं टॉप 5 में रहूंगी। तो दैट ऑल दैट इज डिसाइड द पॉइंट। राइट नाउ हमें ये देखना है कि कौन स्ट्रॉन्गर है, मैं या तू। एंड आई थिंक मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एज कैरेक्टर इन द हाउस, but I was a little doubtful about what is happening outside. And plus I knew that, he didn't really want to leave, जो कि मुझे भी नहीं छोड़ना था वो घर, because at that time 15 लाख is not important. टॉप 5 या टॉप 3 में आना उस गेम के पड़ाव में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आई थिंक हम दोनों को पता था कि हम दोनों नहीं जाना चाहते, बट इट वुड बी वेरी सेल्फिश ऑन मी टू टेल हिम कि तू जा, क्योंकि मुझे रहना है यहाँ पर। एंड उसके लिए भी ये बहुत सेल्फिश होता अगर ये बोलता कि तू जा और मैं रहना चाहता हूँ। तो देयर वाज अ टाइम इन द टास्क जब हमने बिल्कुल एक दूसरे से बात ही नहीं की थी, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर रद्द नहीं हुआ टास्क तो हम में से किसी एक को जाना पड़ेगा। एंड हम 36 आवर्स उसमें बैठे थे यही सोच के कि शायद बिग बॉस रद्द कर दें इस टास्क को और ये कैंसिल हो जाए। बट जब वो नहीं हुआ और हमें वो डिसीजन लेना पड़ा, तो वो 1 घंटा जो हमें टाइम मिला था, आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं जाता हूँ और तुम रहो यहाँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया था क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता। उसने एक बार भी ऑफर तक नहीं किया, ये बोलने के बावजूद कि वो 30 आवर्स के बाद गिव अप कर देगा अपनी बहन के लिए। जब उसने नहीं किया तो ऑब्वियसली वन ऑफ अस हैड टू सैक्रिफाइस, एंड आई वाज प्रॉब्ली द बिगर पर्सन हु डिड इट, बिकॉज तब मुझे जो सही लगा मैंने किया। एंड बाहर आके भी जो रिएक्शन मुझे मिला, मुझे सीरियसली लगा मैंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया है। बट जब मैं बाहर आई और जितना मुझे प्यार मिला है लोगों से, और obviously somewhere people are disappointed as well, because जो मेरे हार्डकोर फैंस थे वो लोग काफी डिसअपॉइंट हुए कि मैं प्रिंस के लिए गेम छोड़ के बाहर आ गई। बट इट वाजंट कि मैं किसी के लिए छोड़कर आई हूँ, इट वाज जस्ट कि मैं उस वक्त मुझे जो, बिकॉज बाहर से बैठ के जज करना बहुत आसान होता है, बट अंदर जब आप हो 36 आवर्स के बाद जब आपको वो 1 घंटा मिलता है और आपको डिसाइड करना होता है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड उस सिचुएशन में तब मुझे जो सही लगा मैंने किया। एंड मतलब that was the whole situation. So I would totally not blame him for everything that happened. अगर शायद पहले मैंने बजर दबा दिया होता तो उस सिचुएशन में हम फंसते ही नहीं, अगर उसने बजर दबा दिया होता तो भी नहीं फंसते। बट क्योंकि हम दोनों में से वो चूक हो गई थी बजर दबाने की, तो आई गेस we had to pay the brunt, and I did it. लेकिन किशोर कहीं ना कहीं मतलब अगर वीकेंड का वार अगर देखा गया, जब सलमान ने आकर प्रिंस को अप्रोच किया कि प्रिंस मतलब यार तू क्या बिग बॉस नहीं जीतता, लेकिन अपनी बहन को अगर तू रहने देता तो जब तू वापस जाता अपने गांव अपने पिंड जाता तो तुम्हारा बाप जो होता है वो सीना ठोक कर बोलता कि यार मेरा बेटा उसने ऐसा किया, वो चीज़ होती और प्रिंस की मिसाल दी जाती। तो मतलब कहीं ना कहीं आई मीन सलमान ने ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है, बाकी दर्शकों को भी ऐसा लग रहा है। अगर सुयश वहां पर होता तो वो जरूर ऐसा करता है। एंड किशोर अगर कोई भी बंदा, अगर शायद तुम्हारा खुद का भाई अगर होता, जैसे प्रिंस ने दावा किया था कि वो तुम्हें अपनी बहन मानता है, मतलब सगे से बढ़कर, तो वो अगर उस बात को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब मंदना के बारे में जैसे कहा गया, मंदना ने शुरू से ही बोल दिया था कि वो गेम खेल रही है और यहाँ पर कोई रिश्ते नहीं है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन जहाँ तक तुम्हारा देखा जाए, ऑफ कोर्स यू एंड सुयश यू हैव बीन टुगेदर फॉर द पास्ट 5 years एंड वहाँ पर प्रिंस की नज़दीकियाँ आपसे बढ़ी और एक तरह का मतलब एक ग्रुप सा बन गया या फिर एक अपनापन सा बन गया। आई एम नॉट गोना से ग्रुप, लेकिन एक मतलब एक इमोशन हो गया आप लोगों के बीच में और उसको एक नाम दिया गया। भाई बहन का रिश्ता जो है ये आप भी जानती है किशोर की, ये बहुत बड़ा है और उस सेंटिमेंट को सामने रखकर जब प्रिंस उस घर में इतने समय तक रहा तुम्हारे साथ में, तो फिर ऐम मौके पर मतलब अपनी बहना को वो बोल सकता था कि यार ये लो मेरी ओर से कीश तेरे को ये गिफ्ट रहा, एक भाई का एक तोहफा है, मैं तो 2 बार जीत गया हूँ, ले इस बार तू जाकर जीत के रहा। और अपने फैंस को कैमरे में देखकर बोलता कि यार जितने लोग मेरे को वोट करने वाले हैं वो सब मेरी बहना को वोट करे। वो ऐसा भी कर सकता था। उसकी डेफिनेटली ये गलती थी, अगर उसने
एक बार भी शायद ये बोला होता कि मैं चला जाता हूँ और उसके बावजूद भी मैं निकल जाती, तो शायद उस पे इतना यू नो उसके लिए इतना बुरा नहीं होता। बट क्योंकि उसने वो एक बार भी नहीं बोला, तो ऑब्वियसली पीपल हैव फेल्ट कि यार ही वाज जस्ट मिसयूजिंग मी एज सिस्टर बना के एंड व्हाटएवर। बट द होल पॉइंट इज आई हैव स्टेड इन दैट हाउस विद हिम, और मैं जानती हूँ कि अगर उसने मुझे बहन माना है तो वो दिल से माना है। एंड आई नो दैट ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, बट ऑब्वियसली वो गेम के उसमें हो सकता है उससे वो गलती हुई, वो थिंग ऑफ विनिंग में आकर उसने डिसीजन लिया, विच इज आई थिंक कुछ हद तक ठीक ही है, बिकॉज फाइनली तो वो गेम ही है ना। हमने रिश्ता अंदर बनाया, वो हमारा वो था, बट फाइनली जाकर कहीं ना कहीं तो वो गेम है, इट्स अ रियलिटी शो, सो ऑब्वियसली वो बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसे देना पड़ेगा। बट जैसे लोग उसे इतनी बुरी तरह से बैश कर रहे हैं बाहर से, तो I have spent 3 months with him and I have come out and I know कि अगर उसने मुझे बहन माना है तो डेफिनेटली मुझे बहन माना है। ऑब्वियसली गलतियां हुई हैं, बजर नहीं दबाने की गलती मुझसे भी हुई है, और बाकी सब जो उसने बोला और नहीं किया उसकी गलती उससे भी हुई है। बट दैट डजंट मीन कि जब वो बाहर आएगा हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, या फिर मैं नहीं चाहती अभी भी कि वो जीते। आई डेफिनेटली वांट हिम टू विन, सो ऑल दैट विल नॉट चेंज, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम माय साइड। कि ईश्वर, एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो आपका बड़प्पन है, एंड इससे एक चीज़ तो जितने भी मतलब बाहर दुनिया के जो लोग हैं, जो यहाँ पर भी न्यूजीलैंड में भी है, और उन्हें भी ये बात पता चलेगा कि कितना जेन्युइन आप हैं, और आप जो भी रिश्ता बनाती है उसको मतलब कितनी गंभीरता से लेती है, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन ऑफ कोर्स वो जो प्रिंस के पास में वो जो मौका था वो उसने खो दिया है। इसका कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अब बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। ऑफ कोर्स प्रिंस बहुत ही स्ट्रांग जा रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था बिग बॉस के घर में, लेकिन अब वो जो डिसीजन या ये जो आपका घर से निकलना हुआ है और प्रिंस का कोई स्टैंड ना लेना अपनी बहन की के प्रति, वो शायद उसके लिए अब काफी घातक भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Well, the amount of tweets and posts that I'm reading on Instagram definitely थोड़ा सा backfire किया है, but I'm just hoping कि अभी 2 हफ्ते हैं before the finale, तो वो थोड़ा सा normal हो जाए and people should forget about it and vote for him because I really want him to win the show. अगर वो वाली बात देखी जाए जिसमें प्रिंस ने घर में रहने के लिए ये भी रीजन दिया था कि अगर वो बिग बी 9 जीतता है तो कलर्स वाले उसको खतरों के खिलाड़ी में लेंगे ना, इस पर भी सलमान ने भी उसको मतलब बहुत ही बुरी तरह से मतलब उसकी बजाई एक तरह से, और इस पर आपकी व्यूज क्या है, मतलब वो जो रीजन उन्होंने दिया था? I think see also हमारी एज में काफी डिफरेंस है। आई एम 35, ही इज 27, तो वो एक मेच्योरिटी है, बिकॉज मैं 17 साल से काम भी कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं वहाँ पर बैठकर क्या बातें कर रही थी, और वो वहाँ पर बैठकर जो बातें कर रहा था वो थोड़ी सी इलॉजिकल बातें थी, बिकॉज मेरा कॉन्वर्जेशन कहाँ जा रहा था और उसका कहाँ जा रहा था, वो कम्प्लीटली अलग अलग बातें हो रही थी। और खतरों के खिलाड़ी का भी जो भी उसका होगा, वो जो भी सोचता है कि अगर वो जीतेगा तो शायद उसे खतरों के खिलाड़ी मिलेगा, बट द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है। वो लोग अगर देखते हैं कि तुम टास्क अच्छे से कर रहे हो एंड इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग खतरों के खिलाड़ी, वो लोग तुम्हें वैसे भी लेंगे। सो उसके लिए तुम्हें ये बोलना जरूरी नहीं है कि बिग बॉस अगर मैं जीतूंगा तो मेरे साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और मैं खतरों के खिलाड़ी कर सकता हूँ। वो सारी रीजनिंग उसकी बहुत ही वियर्ड थी, बट आई थिंक वहीं पर वो थोड़ी सी इमेच्योरिटी आती है जो मेरे में, जो उसमें नहीं है, बिकॉज वो अभी 2 शोज करके आया है, वो ऑब्वियसली जीत कर आया है, ही इज बिन द विनर, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट दैट मैच्योर। बिग बॉस के लिए वो थोड़ा सा इमेच्योर था इन टर्म्स ऑफ वो ये नहीं समझ पाया कि बिग बॉस एक्चुअली विनर कैसे डिसाइड होता है। बिग बॉस में उसे सिर्फ लगता था कि टास्क, और मैंने उसको ये बात पहली बार उस दिन नहीं, उसको ये कई बार बोली है कि बिग बॉस सिर्फ टास्क का गेम नहीं है, इट्स अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर, योर ग्राफ इन द शो, हाउ यू डील विद सिचुएशंस, हाउ मच पेशेंस डू यू हैव, कितना तुम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट। और अगर तुम वो सब करते हो बाय द एंड ऑफ इट तो तुम विनर हो, अगर नहीं तो तुम नहीं जीत सकते। ये मैं उसे समझाने की उस दिन कोशिश कर रही थी जो वो नहीं समझ पा रहा था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इमेच्योरिटी उसमें है, वो जोश, वो अग्रेशन है, ऑब्वियसली बीइंग 27 वो होता है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। वो आई थिंक थोड़ा सा सुयश में भी है, बिकॉज हम में वो एज गैप है, तो आई थिंक वो मैं समझ सकती हूँ, बट बिकॉज सुयश और मैं 5 साल से एक साथ हैं, उसने देखा है द वे आई टॉक एंड द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम,
obviously he's become very very mature staying with me, बट प्रिंस का थोड़ा सा है, और मैं जब उसको समझाने की कोशिश भी करती थी तो वो यही बोलता था कि मुझे सब पता है, मुझे मत समझा। तो मतलब वो थोड़ा सा है, बट यू कांट रियली हेल्प इट बिकॉज़ दैट्स हिज एज। आई थिंक विद टाइम ही विल Yeah. लर्न थिंग्स। बिल्कुल। तो मतलब इतना तो कहा जा सकता है वेरी सेफली कि अभी भी आपके दिल में मतलब प्रिंस के लिए इतनी जगह है। तो अगर प्रिंस आपके लिए गेम ऑफ छोड़ कोर्स। देता तो उसकी जगह मतलब आपके दिल में कहाँ होती यार? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ। हाँ। जब आप घर से बाहर निकली तो उस टाइम पर जी। सुयश और आपकी मॉम का रिएक्शन क्या था? वेल दे वर इन टच विद द प्रोडक्शन बिकॉज जो हमारी टीम की एक बंदी थी उससे वो लोग टच में थे, एंड दे न्यू कि हम ऐसे एक टास्क में फंसे हुए हैं, किशोर और प्रिंस। तो ऑब्वियसली उनके लिए ये थोड़ा सा वो था, बट बाद में उन्हें न्यूज मिल गई थी कि टास्क रद्द हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड आफ्टर सम हाफ एन आवर उनको कॉल आता है सेइंग कि किशोर बाहर आ गई है। जब तक मैं बाहर आई और मैंने उसको कॉल किया गाड़ी में बैठकर, व्हेन फाइनली आई वाज ऑन माय वे बैक होम एंड आई कॉल्ड हिम अप and I told him that, so he picked up the phone and he's like, what happened? And I'm like, so I explained the whole thing to him, मैंने उसे सब कुछ समझाया, और उसने उसने वो मेरे से कुछ 5-6 दिन पहले निकला था घर से बाहर, और वो 6-7 दिन में उसने ये अंदाजा लगा दिया था कि एक्चुअली बाहर क्या हो रहा है, फैन फॉलोइंग का और वोटिंग का क्या चल रहा है। तो ये सब देखकर ही उन्हीं सेड के बेबी आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, डोंट वरी, डोंट फील गिल्टी कि आपने ऐसा डिसीजन लिया है, एंड डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा कि आप शायद कभी जीतते भी नहीं। सो इट्स ओके इफ यू डोंट दैट यू कम आउट लाइक दिस, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट फील बैड अबाउट इट। सो व्हेन ही सेड दैट एंड देन लेटर व्हेन ही एक्सप्लेन द होल स्टोरी, रियलिटी शोज का, ये वो कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली बाहर, अपेरेंटली ही आल्सो व्हेन ही केम आउट उसका वोटिंग मीटर वाज सेकंड हाईएस्ट, बट ही वाज स्टिल इलेक्टेड। वाओ! सो व्हाट यू सेइंग या इज कि बिग बॉस सीज़न 9 में जो बताया जाता है, जो दर्शकों को दिखाया जाता है और असलियत कुछ परे है? आई डोंट नो दैट, बट ये डेफिनेटली है कि सुयश जब बाहर निकला था तो उसके वोट सेकंड हाईएस्ट थे, और उस टाइम पर आई थिंक 5 या 6 लोग नॉमिनेटेड थे, उसमें से वो सेकंड हाईएस्ट था, मतलब वो सेफ था, बट ही वाज स्टिल इलेक्टेड। हुँ, सो देयर हैज टू बी डेफिनेटली समथिंग टू दैट। ओके। So when और he said that to me, I kind of felt better, and उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं बाहर आई। तो मतलब बाहर निकलने के बाद में एक इंटरव्यू आपका मैंने देखा था जिसमें आपने लोगों को सलाह दी थी कि अगर आपको लाइफ में मौका मिलता है बिग बॉस के घर में जाने का तो ज़रूर जाना चाहिए। नाउ आफ्टर गेटिंग टोटली टू करना चाहिए। या आई स्टिक टू इट बिकॉज अगर बिग बॉस से जाने का चांस किसी को भी मिले तो वो करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आप इतना कुछ सीखते हो, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आप इंडिपेंडेंट टू अनदर लेवल हो जाते हो, आप मतलब अपना पेशेंस आपका टेस्ट होता है, आपका एंगर कंट्रोल होता है, आप में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। एंड मैंने तो खाना बनाना भी सीख लिया अंदर जाके इन 3 months। तो मेरे लिए हाँ। तो इट वाज अमेजिंग फॉर मी। तो आई थिंक किसी को भी चांस मिले तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मंदना को आपका खाना पसंद आता था? ओ या, देयर वर टाइम जब उसको चीनी का पराठा वो बनाने की कोशिश करती थी और नहीं बनता था, और फिर वो मेरे पास आती थी कि प्लीज मुझे बना के दो। तो अ, जितने हम बुरे अंदर दिखते उतने हम बुरे थे नहीं। मतलब बाहर तो सिर्फ झगड़े दिखाए जाते थे, वो अंदर का जो प्यार होता था वो नहीं हाँ दिखाया जाता था। हाँ हम्म, एग्जैक्टली। आते वक्त भी वंदना ने मुझे हक किया था जब मैं एविक्ट हुई थी, और वो इतना रोई थी। तो एंड मैंने उसको यही बोल के मैं बाहर आई थी कि जो भी हुआ वो इस घर के अंदर हुआ, एंड जब जब भी तुम बाहर आओगी वी विल ऑब्वियसली मीट एंड वी विल बी फ्रेंड्स आउटसाइड। आई डोंट बिलीव कि कोई भी इंसान इतना बुरा हो सकता है, एंड वो सॉफ्ट साइड उसकी दिखती भी थी कभी कभी, जो वो छुपाने की कोशिश करती थी, ऑब्वियसली मे बी बिकॉज शी वाज प्लेइंग द गेम। सो आई थिंक दैट इज फेयर इनफ यार। अगर आप वहाँ पर आए हो और आपको पता है रियलिटी शो है और गेम शो है, तो आपको गेम तो खेलनी है। कुछ लोग मेरे जैसे बेवकूफ थे जो बिल्कुल गेम नहीं खेल कर आए। तो वो अलग ही हो गया, बट बिल्कुल। हाँ देयर वर पीपल लाइक प्रिया आल्सो इज वेरी क्लियर। वो हम्म। दिल की बहुत अच्छी है, बट शी इज वेरी क्लियर कि वो गेम खेल रही है। हाँ, प्रिया का तो तो ठीक है, बड़ा ही मतलब दिख ऐसे रहा है, लोग। मतलब प्रिया को अगर कोई कुछ बोल दे, हाँ कोई टॉन्ट कर मार दे उसको, तो वो हाँ रुकती नहीं है, फिर वो उसको बताएगी, फिर उसके बाद हाँ में घर के लोगों को आकर एक्सप्लेन करेगी। उसका वो है, वो हाँ दिखता है एकदम। हाँ लेकिन हाँ एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन मेरे को और पूछना है, सिंस आप प्रिया को भी लेकर आ गई, तो मेरे को ये पूछना है कि घर में ज्यादा इरिटेटिंग कौन था, मंदना या प्रिया? प्रिया रियली लाइक, वो दिल की जेन्युइनली बहुत अच्छी लड़की है। तो आई डेफिनेटली से वंदना, बिकॉज वंदना
हर किसी टॉपिक को अपने ऊपर खींच के कैसे लाना है वो अच्छी तरह से जानती थी। तो आई थिंक डेफिनेटली ज्यादा इरिटेटिंग वंदना ही थी। तो अच्छी प्लेयर भी है मतलब इस हिसाब से। या टोटली टोटली, वो उसके लिए तो मतलब हैट्स ऑफ टू हर। अगर वो जो नहीं है और वो बनकर घर में रह रही है 3 महीनों से, कंप्लीटली हैट्स ऑफ टू हर। जहां आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं वहीं पर मतलब शुरू में जैसा हुआ था कि जो आलोचक है, कई लोग मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा हुआ है कि कुछ लोग इस बात से खुश भी है कि कीश आप घर से इस तरह से निकली है। जब आपने शुरू में कहा था कि इट्स अनफेयर, और टास्क के दौरान भी आप लोग यही बोल रहे थे, जैसे वो जो आपने ऋषभ के साथ में किया था, आई मीन थूक कर उसको पानी पिलाना, उसकी जूस में आइस क्यूब्स, ये सब चीज़ें जो दिखाई गई थी, और फिर आई नो कि बाद में आपको इस बात का पछतावा भी हुआ था। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और जो लोग शायद मन बनाकर बैठे हुए हैं कि दिस इज व्हाट कीश्वर इज, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो स्पर ऑफ द मोमेंट था, या फिर उस टाइम पर गुस्सा होता है, या जो भी होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो शायद करते वक्त आपने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन आप अपनी जुबान में उन आलोचकों से क्या कहना चाहेंगी आप? सी डेफिनेटली वो जब हुआ था तो हमें बहुत बुरा लगा था, एंड इट वाज नॉट ओनली मी हु डिड इट। वो ऑब्वियसली बाहर इस तरह से दिखाया गया था कि सिर्फ मैंने किया, जबकि कीथ ने खाने में थूका था और मैंने वो आइस क्यूब्स को मुंह में डाल के और वापस ग्लास में डाला था, वो मैंने किया था। डेफिनेटली किया था, पर हमने जो भी किया था मस्ती में किया था। हमें सीरियसली नहीं पता था कि वो इतना बड़ा इशू बाहर बन जाएगा, बिकॉज जब टास्क चल रहा था तो ऋषभ हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। आई थिंक वो दिख रहा था बहुत क्लियरली, एंड जो टास्क को हमें दे रहा था, मतलब हमें बीच रात में 4 बजे भी उठा के वो हमें बोलता था कि मुर्गा बन के बैठो 12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, यू नो। तो इतना सब कुछ हुआ था कि हमने अगर बीच में ये मस्ती के लिए ये किया था तो एट दैट टाइम ऑब्वियसली हमें नहीं लगा था कि ये गलत है। पर जब सैटरडे को सलमान सर ने हमें समझाया और हमें बताया कि इतना बड़ा इशू बन गया है, तो ऑब्वियसली वी फेल्ट बैड, वी हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम, एंड उसके बाद जब हमने नहीं ऐसी कोई हरकत वापस की, डेफिनेटली मीन्स कि हमने अपनी मिस्टेक से सीखा और इसलिए वो दोबारा नहीं हुई। सो आई थिंक मैंने अपॉलॉजी मांगी है, ऋषभ ने मुझे माफ कर दिया है, एंड अगर वो फिर भी लोगों को अपने दिल में रखना है ये बात और मुझे उस बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करके जज करना है, देन आई रियली वुडंट वांट टू से एनीथिंग टू देम। इट इज देयर ओपिनियन, इट इज देयर जजमेंट, सो दे कैन हैव इट दैट वे। यार मुझे सीरियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग फिर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस घर में जैसे गई थी और जैसे जिस तरह से मैं बाहर आई हूँ, आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। एंड उस दिन मैंने सलमान साहब से भी यही बात बोली थी, दैट अगर मैं कभी जीतती भी हूँ बिग बॉस सीजन 9, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी दैट यू एंड बिग बॉस have changed me into a completely different person, and you all have made me a good human being. So I think इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती, और अगर उन्हें फिर भी लगता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। Your overall journey and experience in Big Boss house, not forgetting the one जहाँ पर आप वो गाड़ी वाला टास्क कर रहे थे, एंड जहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर सुसु भी करना पड़ा था। या मैंने वो 36 आवर वाले टास्क, लास्ट टास्क में भी सुसु बाहर गाड़ी एरिया में किया था। अच्छा, वो दिखाया नहीं किया। या वो दिखाया नहीं, पर मैंने किया था। फाइनली आफ्टर 24 आवर्स मैंने सुसु किया था। तो ये मतलब ये टास्क वाला भी, ये जो चीजें हुई थी, एंड ऑफ कोर्स आई मीन आई मस्ट से किशोर, एक चीज तो बहुत ही बढ़िया रहा कि वहां पर जितनी भी लड़कियां घर में, मतलब स्टार्टिंग से अगर देखा जाए रही, आप उनमें बहुत ही स्ट्रांग नजर आई, और सबसे स्ट्रांग अगर देखा जाए तो आप ही थी। एंड ऑफ कोर्स अगर ग्रुप कहा गया कि आप लोगों का कूल ग्रुप है, ये है वो है, लेकिन चलो जो भी है, हमेशा आपको एक समझदार कंटेस्टेंट की हैसियत से देखा गया, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग जो आपने मेंटेन किया है। और एक बार तो मैं बताऊं किशोर, यू एक्चुअली मेड मी क्राई जब वो रिमोट कंट्रोल वाला टास्क होता है। मतलब यार उस टाइम पर जहां आपकी माँ होती है, एंड आई एम श्योर एवरीवन हु लव देयर मदर्स वुड हैव फेल्ट द सेम थिंग व्हिच यू फेल्ट एट दैट टाइम। एंड इवन सुयश का भी जब था कि जब उसकी बहन आती है और सुयश जब स्टोर रूम में लॉक हो जाता है, आई मीन वो
जिस तरह से हो गई। वो वहां पर बिलक बिलक कर रो रहा था, मतलब यार हम लोगों को लग रहा था कि जाकर उसको गले लगा ले, एंड गुस्सा आ रहा था एक तरह से, बिग बॉस क्यों ऐसा कर रहा है, इमोशंस के साथ क्यों खेल रहा है। जी। बट देन सीरियसली यू मेड अस ऑल क्राई, एंड शायद ये सब चीजें हैं जो टास्क के दौरान होता है, जो आप लोगों ने किया वो एक अलग चीज थी, एंड जो भी होता है वो झगड़े जो होते हैं, लेकिन जहां इंसानियत की बात आती है तो किशोर, आई मस्ट से कि खुद सलमान ने भी बोला है कि उसने आपको टॉप 3 में देखा है, टॉप 3 में आप ऑब्वियसली थी, एंड इवन ही वाज सरप्राइज्ड कि कैसे आप घर से बाहर निकल गई। अभी तक हम इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे। इवन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोल रही हैं कि सुयश ने आपको बताया है कि ऐसा ही जो हुआ आप नहीं जीतती, लेकिन हमको फैंस को ये बात हजम नहीं हो रही है। हमें फिर भी लग रहा है कि यू हैड एवरीथिंग जो एक विनर में होना चाहिए, एंड कि आप अगर घर में रहती तो ऑफ कोर्स आप जीत सकती थी। This is what it is. This is my biggest victory because when I came out, मैं obviously expect करी थी a lot of disappointment and ये वो from my fans कि मैं ऐसे छोड़कर आ गई हूँ। बट जिस तरह से मुझे ट्वीट्स मिले, मैसेजेस मिले और पोस्ट मिले कि यू आर द रियल विनर एंड हमने देखा है, पहले हम तुम्हें हेट करते थे बट देन वी ग्रेजुअली स्टार्टेड लाइकिंग यू एंड नाउ वी लव यू एंड ये वो, तो वो सब जो मैसेजेस आए हैं और जिस तरह से एक्चुअली जब से मेरा एविक्शन हुआ है, थर्सडे नाइट को मैं घर पर आई हूँ और आज हो गया ट्यूसडे, अब तक मुझे सिर्फ वैसे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों से। और जहाँ पे भी मैं जाती भी हूँ तो मुझे वहाँ पर यही बोला जाता है कि आप क्यों बाहर आई, आप क्लियरली विनर थी इस सीजन की, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। तो आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। सीरियसली मैंने उस दिन भी जब मैं स्टेज पे गई थी सलमान सर के साथ, जब मेरा वो इंटरव्यू था, मैंने यही बोला था कि पैसे मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे सीरियसली नहीं चाहिए थे। अगर मुझे सैटरडे को नॉर्मल एलिमिनेशन में एलिमिनेट करके ये बोल देते कि वोट्स नहीं मिले और मैं बाहर चली गई होती, आई वुड हैव अंडरस्टूड द गेम, बट आई रियली डिडंट वांट टू लीव द हाउस लाइक दैट इन अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए हम वहां पर बैठे रहे 36 आवर्स यही सोच के कि शायद टास्क रद्द हो जाएगा, बट जब नहीं हुआ और चॉइस नहीं थी तो मुझे बाहर आना पड़ा। बट बाहर आने के बाद जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे मिला है, इट मतलब आई हैव नेवर फेल्ट सो स्पेशल एंड सो लव्ड इन माय लाइफ एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एवरीबडी फ्रॉम मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने मुझे मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम अमेरिका, यूके, जैसे आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया न्यूजीलैंड से, तो पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सेइंग दैट वी लव यू एंड वी वांट यू टू गो बैक टू द बिग बॉस हाउस। तो आई थिंक दिस इज माय बिगेस्ट विक्ट्री। मतलब कुछ नहीं करके भी मुझे इतना सारा प्यार सबने दे दिया है कि मतलब मैं पागल हो गई हूँ सीरियसली। नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करके, आपने बहुत मेहनत की, घर में इतने समय तक थी, और मतलब इनसाइड when you are inside, आपको सीरियसली लगता है कि बिकॉज सी आई वाज बीइंग माय सेल्फ, तो जो मैं बाहर करती हूँ, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहती हूँ, मैं वैसी ही थी अंदर। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हूँ, बट व्हेन आई केम आउट और अब जब मुझे लोग बोलते हैं कि आपके वन लाइनर्स हम मिस कर रहे हैं, तो मुझे सीरियसली नहीं पता कि वो वन लाइनर्स कौन से वाले थे जिसकी वो बातें कर रहे हैं। वो इतने नेचुरली आ रहे थे। दैट इज व्हाट इट इज। तो वो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि मुझे सीरियसली नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था अंदर जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, बट डेफिनेटली कुछ तो किया होगा वरना इतना प्यार नहीं मिलता। नाउ मंदना पर वापस मैं आता हूँ कि एक बात होती थी जब भी सलमान आते थे तो ही यूज्ड टू से कि मंदना को सबसे अच्छे से सिर्फ किशोर जानती है, एंड यू यूज्ड टू से दैट। तो ये चीज़ जो है तो मंदना के बारे में ऑफ कोर्स आपने कहा है, लेकिन आई वुड वांट टू गो टू द रेस्ट ऑफ द जो घर के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपसे पहले जो लोग इविक्ट हुए हैं उनमें से किसके एविक्शन से, ऑफ कोर्स सुयश का तो सबको लग रहा था कि इवन ही वाज डूइंग गुड, एंड ये जो चीज़ अगर बोली जा रही थी कि ये अगर बिग बॉस का गेम था कि जोड़ियों को अलग करो और तब देखा जाए, तो ये भी सेंस नहीं मेक कर रहा है क्योंकि सुयश के जाने के बाद में मतलब आप ज्यादा दिन रही नहीं वहां पर, तो ये तो सिद्ध ही नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि अगर आपसे पहले देखा जाए, जैसे अमन वर्मा जब निकल कर गए थे तो दर्शक जो है ये बहुत ही मतलब सरप्राइज्ड हुए थे कि अरे अमन मतलब वो कैसे चला गया। तो घर के अंदर जब अमन को एविक्ट किया गया या ऐसा कोई और सदस्य था जिसके एविक्शन से आप लोग चौंक गए थे?
चौंक गए थे। आई थिंक सबसे पहला जो एविक्शन था अंकित, आई थिंक उसके एविक्शन से मैं सबसे ज्यादा चौंकी थी, बिकॉज नॉमिनेशन में से 2 लोग बच गए थे, अंकित और अरविंद भाई, एंड इन दोनों में से अंकित चला गया था। तो हमें थोड़ा सा वियर्ड लगा था, बिकॉज अंकित इतना टाइम से टीवी कर रहा है, ही इज अ वेरी पॉपुलर फेस ऑन टेलीविजन। तो उन दोनों के कंपैरिजन में अंकित का जाना वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। और उसके बाद तो शायद जितने भी लोग गए, आई थिंक कहीं ना कहीं हमें पता था, बिकॉज वो लोग उतना नहीं दिख रहे थे या नहीं कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ जो होता है घर के अंदर। तो वो बट जिसका मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा था, जो लोग गए थे, तो आई थिंक वो युविका और रिमी, जब ये दोनों गए थे तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा था, बिकॉज आई वाज रियली वेरी क्लोज टू देम। सो या बट बिसाइड्स दैट आई थिंक जो भी गया टाइम पर ही गया, मुझे लगता है। यार एक चीज हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब शुरू शुरू में सिलेक्शन करना था डबल ट्रबल का और जोड़ियां बन रही थी, तो उस टाइम पर आपका देखा जाए और अमन का देखा जाए तो उस टाइम पर आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप घर के अंदर गए तो मतलब बहुत वेरी क्विकली चीजें जो है ये सामने आने लगी थी कि उधर सुयश को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह से अमन का बर्ताव रहा आपके साथ में, एंड वो सारी चीजें। तो इतना कैसे हो गया आपके और अमन के बीच, और कहीं ना कहीं वो टास्क वाला भी जिसमें अमन कैप्टन बन सकता था, उसमें भी कहा गया था कि आपने शायद नहीं किया, आपके हाथ में दर्द था, एंड उसको मतलब वीकेंड वाले में दिखाया भी गया था कि बताया भी गया था कि सलमान ने भी उस बात को पिकअप किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ईश्वर नहीं करना चाहती थी। तो व्हाट वाज इट एट द टाइम? See, with Aman, I was really irritated and disappointed because वो कुछ ज्यादा ही जैसा जब मैं शूटिंग भी करती थी अमन के साथ, I had worked with him पहले, he was never like that. But I don't know, maybe मैंने उसका वो वाला साइड देखा ही नहीं था शायद शूटिंग के वक्त। बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हिम, और जो काम भी उसे मिलता था अमन को, तो वो करने को तैयार नहीं होता था। ही वुड ओनली वांट टू डू जो काम उसे पसंद है। बट अगर माई थिंकिंग वाज कि अगर 14 लोग घर के अंदर गए हैं तो वो घर हमारा है और हमें ही उसका ख्याल रखना है। तो अगर तुम सिर्फ वही काम करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है करना, जैसे कि भुर्जी बनाना सुबह, तो सिर्फ वही काम करके हम पूरा दिन नहीं बैठ सकते ना। बाकी के बहुत सारे काम है जिसमें हमें हेल्प करनी है, बट ही डिडंट वांट टू डू इट। एंड देयर वर लिटिल थिंग्स, लाइक सिंक में जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ पे थूकना, मतलब ये सारी चीजें देख देख के ना मेरा एकदम से वो हो गया था। मतलब आई वाज इरिटेटेड कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ बंधी हुई हूँ। तो आफ्टर जब बंधन खुला, उसके बाद लिटरली मैंने इतना काम किया घर में, इतना काम किया, बिकॉज जब आपके पास कुछ नहीं होता ना घर में, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग वाज कि काम करो, कुछ ना कुछ करते रहो ताकि आप बिजी रहो, तो आपका दिमाग चलता रहेगा, तो आप झगड़े फालतू के नहीं करोगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप पेशेंस नहीं खोगे। तो आई थिंक दैट वाज द वे आई टुक बिग बॉस का घर। ओके, मैं वही अपने आप को बिजी रखा। अभी जितने भी लोग हैं घर में, मतलब आई गो वन बाय वन। रोशेल की अगर बात की जाए ना, रोशेल जैसा हम लोगों को दिख रही है कि शी इज वेरी फ्लक्चुएटिंग एंड कीथ के साथ भी बहुत ही बुरी तरह से बिहेव करती है। मतलब यार कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा वो कीथ को रूल भी करती है, और अगर उसका कोई ओपिनियन होता है तो वो चाहती है कि कीथ उसको सपोर्ट करे। जैसे वो उसका सीक्रेट सेंटा वाला था, तो वहीं पर कीथ ने बोल दिया था कि क्यों नहीं हम अपने अच्छे अच्छे कपड़े वो जो है उसमें से एक एक कुछ निकाल कर हम डोनेट करें। तो उस टाइम पर उसका मुंह बन गया था, एकदम मुंह फुलाकर बैठी हुई है। जो भी होता है वो, मतलब वो अपस्टेज, वो कौन सी स्पॉट है जो मंदना का पहले था, फिर बाद में मैंने देखा कि काफी लोग वहां पर जाने लगे थे। तो मतलब वहां पर जाकर बैठना, फिर कीथ का जाकर उसको फुसलाना, ये सब जो चीजें चली, और फिर जिस तरह से, तो रोशेल के लिए भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही बुरा हम लोगों को यहाँ पर बाहर से लग रहा है, लेकिन आप घर के अंदर थी। रोशेल के बारे में आपका क्या कहना है? आपने एग्जैक्टली जो बोला वही मुझे भी दिखता था घर के अंदर, बिकॉज वो है थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाती है, फ्लक्चुएट करती रहती है बहुत ज्यादा। और ये मैं उसको डे वन से बोल रही हूँ कि उसकी इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो जहाँ उसे लगता है कि हाँ ये वाला डिसीजन ठीक है तो वो वहां चली जाती है, और अगर उसे लगता है नहीं तो फिर नहीं। तो वैसा वो बहुत करती रहती है, वो हर किसी की बात में आके और झगड़ा करने लगती है। लाइक लग्जरी बजट को लेकर भी एक बार वंदना की बातों में आके उसने बहुत झगड़ा किया था कि हम शेयर नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक रोशेल का अपना कोई स्टैंड नहीं है, विच इज आई थिंक वेरी क्लियर। तो अगर आपने जो भी बोला है और अगर दिख रहा है तो बिल्कुल वही है जो वो घर के अंदर है। और वो अपनी गेम, जैसे सलमान सर ने सैटरडे को कहा कि वो अपनी गेम तो बिगाड़ रही है, वो बाहर अच्छी नहीं दिख रही है, और वो साथ साथ कीथ को भी कीथ की भी गेम बिगाड़ रही है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग।
अगर कीथ की ओर देखा जाए कीश, तो इन द बिगिनिंग ही वाज रियली गुड एंड लॉट्स ऑफ, मतलब हमारे साथ जो लड़कियां यहाँ पर काम करती है वो सभी बोल रही थी यार ऐसा बंदा होना चाहिए लाइफ में, लड़कों को ऐसा होना चाहिए, रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, ऐसा बंदा, क्लासिक एग्जाम्पल देते थे। और फिर बाद में दिखा कि कहीं ना कहीं वो रोशल को खुश करने या उसके व्यूज को अपना व्यूज बनाने में कहीं गुम हो गया है। इनफैक्ट सुयश को कई बार जोरू का गुलाम कहा गया है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो आई थिंक एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो थिंक कि एक्चुअल इट इज कीथ जो गर्लफ्रेंड की चापलूसी करता रहता है ना। ये चीजें केवल व्यूवर्स को नहीं, आपको भी ऐसा लग रहा है, ऐसा था एक्चुअली घर के अंदर? Yeah, totally. I think हर सैटरडे सलमान सर जोरू का गुलाम सुयश को कहते थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि वो टाइटल ज्यादा कीथ को सूट करता है, बिकॉज वो हर चीज में उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और नहीं मिलाता है तो फिर नहीं, अगर वो हाँ बोलता है, उसकी बातों को सपोर्ट नहीं करता है, तो रोशेल उसे डांटती है और फिर वो जाकर उसको सॉरी कहता है। तो ज्यादा जो उनका गुलाम तो वही दिखता है मुझे मैन सुयश। और इसका तो ये भी मतलब आता है वो जो जमींदार वाला टास्क था शुरू शुरू में, तो उसमें यू वुड रिमेम्बर कि जब मंदना जाकर कॉइंस चुरा लाती है, तो उस टाइम पर मतलब कीथ ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब रोशल ने अपना 2 सेंस दिया कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, ये नहीं सही कर रही है और ऐसे वैसे किया, तो उसके बाद में फिर कीथ का जो दबाव है पड़ा ज़्यादा, और उसके बाद में कोई लौटाए गए, तो व्यूअर्स को ये लगा कि शायद कीथ ने ही ये डिसीजन लिया है। लेकिन बाद में चलते चलते बहुत ही क्लियर हो गया कि यार कीथ तो बस रोशल को खुश करने की, रोशल देवी के पीछे लगा हुआ है, आरती लेकर घुमा रहा है, जो आरती दिखती नहीं है लोगों को, लेकिन वही वो कर रहा है। तो ये चीजें मतलब बहुत ही साफ हो रही है। हाँ, बहुत। नाउ ये आप बताइए कि अभी प्रिंस, ऑफ कोर्स प्रिंस को आपने कहा है कि यू वांट हिम टू स्टिल विन, लेकिन आपको क्या लगता है बाहर आने के बाद, घर के अंदर रहने के बाद में क्या लगता है कि जितने बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किन दो या कौन से वो 2 लोग होंगे जो फिनाले तक, मतलब प्रिंस तो है ही, उनके साथ में और कौन हो सकता है? आई थिंक कीथ एंड प्रिया, नॉट मंदना। नो। व्हाई? मंदना अगर फिनाले तक पहुंचती भी है, बिकॉज अभी मुझे पता चला कि 4 फाइनलिस्ट होने वाले हैं, तो अगर मंदना फिनाले तक पहुंचती भी है, जस्ट फॉर द एक्साइटमेंट पार्ट ऑफ इट, एंड लोगों को ये दिखाने के ओ माय गॉड मंदना फिनाले तक पहुंच गई, वो करने के लिए अगर वो लोग मंदना को फिनाले तक लेके भी जाते हैं तो भी वो जीतेगी नहीं। तो देयर विल बी प्रिंस, कीथ, प्रिया एंड मंदना अगर फिनाले पे आती है, तो ये 4 होंगे, या फिर रोशेल होगी फिनाले पे। ऋषभ तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज ऋषभ डजंट डू एनीथिंग, वो ना टास्क करता है और ना ही वो घर में कुछ करता है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आया है बिग बॉस के घर में, वो वही कर रहा है। ओके, तो कीश्वर आपसे इतनी सारी बातें हुई और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड सीरियसली मतलब आपने इतना काम किया है और नहीं लग रहा है, मतलब यू आर रियली डाउन टू अर्थ। जो हम लोगों ने आपको बिग बॉस के घर में देखा वही आपकी पर्सनालिटी रही, एंड जैसे कि आपने इंटरव्यू के दौरान कहा भी कि जब हमने यहाँ पर हम एफएम से आपको कांटेक्ट किया, आपने बहुत ही शीघ्र उसको रिप्लाई किया, नंबर दिया, और बहुत ही जल्दी से, विदाउट, ऐसा नहीं हुआ कि हमें नहीं लगा कि हम किसी बड़ी सेलिब्रिटी के पीछे भाग रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन बहुत ही आसानी से आपने हमसे बातें की, एंड वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। और आप क्या न्यूजीलैंड आई हैं यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं आई हूँ, पर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड वहाँ पर रहती है, एंड शी हैज बीन कॉलिंग मी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, सो आई थिंक फाइनली विजिट करने का टाइम आ गया है। क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? कुसुमित। अच्छा, और कुसुमित आई एम श्योर कि वो हमें फिल्म सुनती होगी, अगर सुनती होगी तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा उनको ये करके जान के। और जब भी आप आइएगा, न्यूजीलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको, सुयश को, इवन आपको अपनी फैमिली के साथ में आना चाहिए। जब आप आती हैं यहाँ पर प्लीज आइएगा हमें फिल्म स्टूडियोज, और आपसे और भी हम बातें करेंगे। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट, एंड सारे दर्शकों की ओर से, सारे आपके फैंस की ओर से वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर, एंड यही हम चाहेंगे कि आप जैसे, मतलब आपने बिग बॉस के घर में आप रही है, और जैसे आप एक कामयाब शख्सियत के रूप में बाहर आई हैं, आगे चलकर भी टीवी शोज हो या फिर फिल्मों में आपको और ज़्यादा मौका मिले, एंड हम यही होप करेंगे कि आपकी और सुयश की जोड़ी जो है हमेशा सलामत रहे। सो थैंक you so much, Kishore. Thank you so much. Thank you. It was lovely having me to talk to you. Okay. Bye. Bye-bye. All right. Thank you.